पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा काम होना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। मैं उसको गिनना नहीं चाहूंगी जिस तरह से आप पूरे अत्याचार किए थे 5 सालों में, लेकिन इस बार कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। अगर आप लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करते रहेंगे तो फिर आप के ऊपर क्या हम करेंगे वो आप समझ जाइए। मैडम मिनिस्टर का अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है। सूरजपुर में कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करने पहुंची लक्ष्मी राजवाड़े ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें सीधी साधी समझने की भूल ना की जाए। आप सब समझते हैं कि इस बार हमारी विधायक भोली भाली है, हमारी मंत्री सीधी साधी है, इनको तो ऐसे ही करके हम काम निकाल लेंगे, लेकिन गलतफहमी में है आप। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक बनी हैं, पर उनके तेवर पहली बार देखने को नहीं मिले। कैबिनेट मंत्री समय समय पर अपना मिजाज और तरीका बयानों के जरिए बताती रही हैं, तो वहीं इसके उलट प्रदेश के मुखिया कह चुके हैं कि विष्णु सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करेगी। बीजेपी का कहना है कि मंत्री जी को कार्यकर्ताओं की चिंता है और अधिकारियों को नसीहत देना उनका काम, तो वहीं कांग्रेस इसे सत्ता का नशा बता रही है। मंत्रियों का काम ही है कि अधिकारियों को नसीहत दें कि वो जनता का काम करें, और कोई भी कार्यकर्ता अगर जनता का काम लेकर आते हैं तो अधिकारियों को करना चाहिए। यही तो शासन और प्रशासन की नीति है कि माननीय मंत्रीगण अधिकारियों को निर्देशित करें और काम अच्छे से चलता रहे, तभी तो छत्तीसगढ़ की जनता के काम तेजी से होंगे, रुकेंगे नहीं। कांग्रेसियों को तो जनता की सेवा की आदत नहीं है, तो इन्हें खराब तो लगेगा। मेरे 1 महीना भी नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के मद में चूर हो गए हैं। लगातार धमकी चमकी दी जा रही है। कभी वरिष्ठ मंत्री लोगों को धमकाते हैं, कभी जूनियर मंत्री लोगों को धमकाते हैं, अधिकारियों को धमकाया जाता है सुधर जाओ नहीं सुधार दो। भाई आपके पास में शासन है, सरकार है, आपके पास में संविधान की शक्ति है, आप इस प्रकार की गलत बयानी करके क्या संदेश देना चाहते हैं? कैबिनेट का सबसे युवा और नया चेहरा ऐसे बयानों से कार्यकर्ताओं के बीच जरूर हिट हो सकता है। शायद पार्टी में भी इसे तवज्जो मिले, पर विपक्ष के निशाने पर आना और अलग तरह की छवि बनना 24 के चुनाव में चुनौती बन सकता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। भूल जाइए, मैं उसको गिनना नहीं चाहूंगी जिस तरह से आप पूरे अत्याचार किए थे 5 सालों में, लेकिन इस बार कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। अगर आप लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करते रहेंगे तो फिर आप के ऊपर क्या हम करेंगे वो आप समझ जाइए। मैडम मिनिस्टर का अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है। सूरजपुर में कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करने पहुंची लक्ष्मी राजवाड़े ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें सीधी साधी समझने की भूल ना की जाए। आप सब समझते हैं कि इस बार हमारी विधायक भोली भाली है, हमारी मंत्री सीधी साधी है, इनको तो ऐसे ही करके हम काम निकाल लेंगे, लेकिन गलतफहमी में है आप। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक बनी हैं, पर उनके तेवर पहली बार देखने को नहीं मिले। कैबिनेट मंत्री समय समय पर अपना मिजाज और तरीका बयानों के जरिए बताती रही हैं, तो वहीं इसके उलट प्रदेश के मुखिया कह चुके हैं कि विष्णु सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करेगी। बीजेपी का कहना है कि मंत्री जी को कार्यकर्ताओं की चिंता है और अधिकारियों को नसीहत देना उनका काम, तो वहीं कांग्रेस इसे सत्ता का नशा बता रही है। मंत्रियों का काम ही है कि अधिकारियों को नसीहत दें कि वो जनता का काम करें, और कोई भी कार्यकर्ता अगर जनता का काम लेकर आते हैं तो अधिकारियों को करना चाहिए। यही तो शासन और प्रशासन की नीति है कि माननीय मंत्रीगण अधिकारियों को निर्देशित करें और काम अच्छे से चलता रहे, तभी तो छत्तीसगढ़ की जनता के काम तेजी से होंगे, रुकेंगे नहीं। कांग्रेसियों को तो जनता की सेवा की आदत नहीं है, तो इन्हें खराब तो लगेगा।
मिले 1 महीना भी नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के मद में चूर हो गए हैं। लगातार धमकी चमकी दी जा रही है। कभी वरिष्ठ मंत्री लोगों को धमकाते हैं, कभी जूनियर मंत्री लोगों को धमकाते हैं, अधिकारियों को धमकाया जाता है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने जिन शब्दों से अफसरों को सबसे ज्यादा सुकून दिया था, मुख्यमंत्री के शब्द थे, अधिकारियों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, लेकिन सोशल मीडिया पर मंत्रियों के तल्ख अंदाज बयां कर रहे हैं कि कई लोग सरकार आने के बाद सरकार के आने के पहले के 5 सालों का हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी में है। सूरजपुर से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े नजर आ रही हैं और अफसरों को चेता रही हैं कि अधिकारियों पर सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो में 5 साल पुराने इतिहास का भी जिक्र किया मैडम ने। ऐसे वक्त में जब सरकार का कामकाज अभी शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत धीरे गति से चल रहा है, कई विभाग में ट्रांसफर जो होने वो नहीं हो पा रहे, उसके बाद भी क्या धमकी देकर मैडम कुछ और बताना चाह रही हैं? क्या बताना चाह रही है मैडम? क्या ये बताना चाह रही है कि सरकार इसी तरह चलती है, अब अधिकारियों को हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, सत्ता बदल चुकी है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि निष्पक्षता कहां से आएगी? अधिकारी क्या अपने मन से फैसला ले पाएंगे? मुश्किल नहीं हो जाएगा? नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कहते हैं अधिकारी जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो पक्षपातपूर्ण रवैये और दलगत भावना से ऊपर उठकर निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। ऐसे में मंत्री मैडम का यह कहना कि उनके कार्यकर्ता जाएं तो तुरंत काम करें, क्या यह संकेत नहीं देता कि आम लोग या कांग्रेस के लोग जाएं तो उनका काम न करें? क्या यह अधिकारियों पर दबाव बनाने की कवायद नहीं है? और अगर शुरुआत में यही तेवर हैं मैडम के, तो आने वाले वक्त में क्या ये तेवर और भी कड़े नहीं होंगे? इन मुद्दों पर चलिए हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। मैडम की धमकी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। नितिन बंसाली जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, मुकेश जी के पास है, तो मुकेश जी, क्या मंत्रियों को इस तरह बयान देने की अभी से जरूरत पड़ गई है? ऐसी चेतावनी देने की जरूरत पड़ रही है? पार्टी क्या सोच रही है जो बयान फिलहाल लक्ष्मी राजवाड़े जी का सूरजपुर से आया है? मुकेश जी देखिए आदित्य जी, पिछले 5 सालों में आप देखे होंगे तो लटकाना, अटकाना, भटकाना, इस तरीके की कार्यशैली चलती रही है। कोई भी काम समय पे पूरे हुए नहीं है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी राजवाड़े जी ने जो कहा है, उनका कहने का अर्थ यह था कि कोई भी काम अब इस तरीके से नहीं चलेगा, काम को समय पे पूरा करना पड़ेगा। यदि कार्यकर्ता विकास के काम लेके आते हैं तो उसको गंभीरता से लेनी पड़ेगी। अब ये कार्यशैली बदलना पड़ेगा। सरकार आ गई है और काम दिखना चाहिए। उनके कहने का अर्थ ये था। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी चूंकि अब काम कुछ नहीं है, तो उनकी कार्यशैली को बदलने का एक तरीका उन्होंने बताया कि अब इस प्रकार से काम नहीं चलेगा, आपको सतर्क हो गए और सजगता से और काम को लटकाने वाला प्रक्रिया को छोड़ना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। उनके कहने का अर्थ ये था, बिल्कुल भी आप ये कह रहे हैं कि धमकी, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। उन्होंने एकदम सामान्य बात कही है। तो मतलब सामान्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो काम करो, कांग्रेस के लोग आए भगा दो, कोई भी आए, यदि उनका काम है, विकास के कार्य है, तो काम होने चाहिए, काम लटकना नहीं चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। मतलब बीजेपी वाले कार्यकर्ता जाएंगे तभी विकास हो पाएगा। सभी लोगों के काम, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि काम लटकना नहीं चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, काम अब तेज गति से चलना चाहिए। नितिन जी, आप ही लोगों पर यह आरोप लगता था कि आप लोग अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम करते हैं। सरकार बनने के बाद ऐसे वीडियो जो अब सामने आ रहे हैं, महिला बाल विकास मंत्री जी का वीडियो सामने आया, आपके नेता कह रहे हैं गुरूर सड़ चढ़ कर बोल रहा है। ऐसा गुरूर तो आपके समय में भी देखा गया था नितिन जी, अंतर क्या है? बिल्कुल ऐसा कोई गुरूर नहीं था जैसा गुरूर देखने को मिल रहा है। बहन लक्ष्मी राजवाड़े फर्स्ट टाइम एमएलए है, मुझे लगता है अब परिपक्व है, परिपक्वता नहीं है। और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि उत्तेजित होकर जोश में दिया गया भाषण लगता है मुझे। पहले बीजेपी को सारे मंत्रियों को ट्रेनिंग देनी थी, ट्रेनिंग देने के बाद उनको शायद या तो मंत्री बनाते या फिर उनको सारे तौर तरीके सिखाते कि एक मंत्री की गरिमा, एक पद की गरिमा क्या होती है। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि सभी का काम होगा, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि कार्यकर्ताओं का काम होना चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना हम बता देंगे, देख लेंगे। ये
उचित नहीं है कहीं पर भी। हाल ही में 89 ट्रांसफर हो गए IASO के जो हुए, ठीक है, सरकार बदली, एक रूटीन प्रक्रिया है, पर इतनी बड़ी तादाद में एक छोटे राज्य में इतने बड़े स्थानांतरण होना ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार उन स्थानांतरणों के बाद जो सिरफुटअव्वल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों में और ब्यूरोक्रेसी मची, ये भी कोई छुपी बात नहीं है। उचित जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पड़ा उसमें जी। देश के प्रधानमंत्री को कि भाई पारदर्शिता से होना चाहिए और भेदभाव पूर्व कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अधिकारी जो होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, वो नितिन जी, उचित जी भी बैठे हुए हैं। रात में 1:30 बजे हम लोग इंतजार करते थे कि आज रात में कौन सी लिस्ट आएगी, 2:30 बजे कौन सी लिस्ट आएगी। उचित जी, होता था कि नहीं होता था कांग्रेस शासनकाल में? जी बिल्कुल, हाँ होते ही है। देखिए, ये पहले भी होते हैं, अभी भी हो रहा है। हकीकत ये है कि ये जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, ये अपने तरीके शुरुआती दौर में जिस तरीके से कलेक्टर और SP आने से ट्रैफिक सुधर जाता है, ये उसी तरीके के कुछ दिन की ये चीजें होंगी। बताया जाएगा कि हमारे तेवर क्या है, हम क्या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बयान जो सरासर गलत है, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता का काम, देखिए राजनीतिक पार्टियां कार्यकर्ता से चलती है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपके सरकारी कार्यक्रम से, ये दोनों में फर्क आप समझिए। आपके कार्यकर्ता, और चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर आपकी कोई मांग है तो गुण दोषों के आधार पर डिसाइड होगा कि ये नहीं कि क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता है इसलिए फाइनल कर दिया जाए। इस चीज का एंगल दिखता है, जो मैडम जिस तरीके से बता रही थी या बोल रही थी, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ता अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको किया जाए। आप देखिए, आप जो है कार्यकर्ता को इस तरीके के तवज्जो देंगे, ठीक, आप दीजिए, आपका संगठन दीजिए, आपके लोग हैं, आप उनको दीजिए। लेकिन किसी अधिकारी को या नौकरशाह को कि आप वही तवज्जो आप सरकारी अफसर से आप उम्मीद कर रहे हैं, तो वो अपने गुण दोष उसमें देखेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या संविधान है, क्या नियम है। और कार्यक्रम जो आया है, जो मैनिफेस्टो कह रहा है, या उनके PS या मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आया है, उसको तवज्जो वो ज्यादा देंगे। जिस चीज के लिए सरकार के ऊपर अक्सर सवाल उठते हैं कि वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम करवाती है, ऐसे में कहा जाए कि पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं के काम हो, देखते कैसे आप इस चीज को? नहीं, देखिए, वही मैं कह रहा था कि पहले भाजपा के कार्यकर्ता ऐसी तवज्जो क्यों? क्या बाकी लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है? आपके वोट शेयर 47% पहुंचा है, तो क्या केवल कार्यकर्ता ने आपके लिए काम किया? उसका उनका सम्मान है, उनका सम्मान संगठन करे। लेकिन इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी उनका सम्मान करे, ये कहीं से लाजमी नहीं दिखता फिलहाल। लेकिन जो उनका कहना था वो तो यही कि हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया जाए। ये ठीक है, एक अनुभवशीलता की कमी थोड़ी सी दिखती है, मतलब अनुभवहीनता दिखती है अभी फिलहाल। तो मुकेश जी, पार्टी की नजर में क्या ये बातें सही हैं, या मंत्रियों कुछ नसीहत पार्टी की तरफ से देंगे? कभी पटवारियों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है, कभी अधिकारियों को, फिर आपकी और पूर्ववर्ती सरकार में कोई अंतर बच गया मुकेश जी? वही तो कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाते थे आप कि संगठन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हावी है, वही आरोप आपकी सरकार में भी लग रहा है, तो फिर अंतर क्या है बीजेपी और कांग्रेस में? मुकेश जी, देखिए आदित्य जी, कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेसिक फर्क आपको दिखेगा। छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था और हम 15 साल यहाँ थे, विकास दिखता था, ये स्पष्ट है। और अभी भी विकास की जो गति 5 साल में रुकी थी, वो वापस यदि चालू करना है तो किसी अधिकारी विशेष को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने व्यवस्था पे कहा कि काम अब रुकने वाला, काम अटकने वाला, भटकने, ये सब चीज से बाहर आइए और काम को करिए। कहीं ना कहीं जिस व्यवस्था के तहत 5 साल चला है, मैं तो ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि उनको ट्रेनिंग, अरे भाई आपके यहाँ तो विधायक लाचार दिखते थे, कहीं ना कहीं मंत्री कहते थे कि हमारा काम होता नहीं है। तो ये परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। यदि क्षेत्र के अंदर में विकास होगा तो वहाँ के लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। सुन लीजिए, अरे ट्रेनिंग आप लोगों की जरूरत है, ट्रेनिंग की। कहीं ना कहीं विकास को सुन नहीं किया आपने, सुन नहीं किया। एक भी योजना, एक आध काम किया हो तो बताएं, जिस योजना को सफलतापूर्वक आपने पूरा किया, मतलब उनके रिजल्ट दिखाओ। आपने मुकेश जी, मतलब उनके मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुनते, सिर्फ आपके मंत्री पहले से ही ये चाह रही कि भाई मेरी बात तो सुनना पड़ेगा। रुकने के पीछे कारण ही यही था, कारण ही यही था। ठीक है, ठीक है नितिन जी, इनको मतलब ठीक, नितिन जी, आपके लोग बोल रहे हैं कि ये घमंड है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी शिकायत तो आपके खिलाफ भी आती थी, आपकी सत्ता के खिलाफ आती थी। क्या सरकार शायद ऐसे ही चलती है? आपकी सरकार पे भी आरोप लगते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार आपकी सरकार पर आरोप लगते रहे और कोई और नहीं, आपके कार्यकर्ता और आपके नेता लगाते रहे।
ये परंपरा हो गई क्या, जिसकी लाठी उसी की भैंस? नितिन जी, आरोप लगते रहे, सिद्ध कुछ नहीं हुआ, हाथ कुछ नहीं लगा, आरोप लगते रहे। बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी में हमारे में एक हिम्मत तो थी हमारी सरकार में कि जिस व्यक्ति को जिस पद पर भेजा जाता था, यदि वो हमें थोड़ा भी एहसास हमारी सरकार को मुख्यमंत्री जी ने लाचारी जाहिर की थी, होता था कि आवास नहीं बने, मैं बनवा नहीं सका, सरकार काम नहीं कर सकी, तो उसको हटा के तुरंत मुख्यमंत्री जो जी ने कहा व्यक्ति वहां पर था 8 लाख आवास हम बनाने में असफल रहे, उसको भेजा जाता था। अरे यार आपने बोला मत बोलो बीच में, मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन है, मैं ज्यादा ठीक, आप मुकेश जी अपनी बात, जी जी आप मैं उस समय चुप हो गया, मैं बोला मुझे लड़ाई करने नहीं आया हूँ, ठीक, आप अपनी बात रखिए जी। आपने तो मौन स्वीकृति दे दी आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री को कि उन्होंने जो कहा वो सही है। क्या आप ऐसे धमकी देने वाली बातों को सही मानते हैं? मैं उस समय आपको बड़ी विनम्रता से यही पूछ रहा था कि भाई ये जो धमकी भरे लहजे में जो अधिकारियों को ये धमका रही है और खुला कह रही है कि कार्यकर्ताओं का काम होना चाहिए। कौन कार्यकर्ता? भाई भाजपा के कार्यकर्ता। जैसा कि अभी उचित शर्मा जी ने कहा कि भाई सिर्फ वोट भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नहीं दिया है, जनता ने दिया है, लोगों ने दिया है, और ये निष्पक्ष होता है। अधिकारी जो होता है, आचार संहिता चुनावों के समय क्यों लगती है? इसलिए तो लगती है कि वो अधिकारी ही उसको चुनाव को करवाते हैं और किसी चीज का उनके ऊपर किसी पार्टी का वो हस्तक्षेप नहीं रहता। तो आप मौन स्वीकृति दे रहे हैं और आप हमें ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं यार, हद कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं 31 वर्ष की है, मैंने कहा बहन से गलती हुई है तो कहीं उसको समझाइए। सबसे पहले तो शब्द को ठीक कर लीजिए, ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, बस तो फिर आप बिल्कुल धमकी नहीं है, बिल्कुल धमकी नहीं। उन्होंने आगाह किया कि काम होना चाहिए, आप इसको धमकी बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है भाई, आप और प्रोत्साहित करिए, आप और प्रोत्साहित करिए, इससे ज्यादा कुछ बोल सके। ठीक है, अच्छी बात है, करने दीजिए जी। उचित जी, हम लोग लोकतंत्र में शुचिता की बात करते हैं, लेकिन अधिकारियों पर इस तरह का दबाव होगा तो लोकतंत्र का क्या होगा? खासतौर से भारतीय जनता पार्टी देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है, सामने लोकसभा चुनाव है। पिछली सरकार में उन्होंने कांग्रेस की हालत देखी है कि किस तरह से संगठन हावी था ब्यूरोक्रेसी पर। भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है और इस घटना में थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ूंगा। हालांकि कोई अधिकारी खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन बहुत साफ है, ये बताया गया है कि जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि उसका हाथ मोड़ दिया गया था, किसी ये भी बताया जा रहा है, अंदर खाने से खबर आ रही किसी दूसरे का उसने जो है वो एक्सरे रिपोर्ट दिखाई और कुछ और गलत वो काम कर रहा था, इसलिए पुलिस ने रोका। खैर ये तो जांच का विषय, लेकिन ये अंतर आपको क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी भी वही करे, कांग्रेस भी वही करे, सुचिता की बात तो अब लगता है राजनीति में सोचना ही बेकार है। इस तरीके से आदित्य जी अगर आप दबाव डालेंगे तो वही हस्र होगा जो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी पे हुआ। ऐसी योजना आपने दबाव डलवा के उनसे लागू तो करवाई, लेकिन उसका हस्र क्या हुआ आप देख चुके हैं कि आप अपनी मंशा उन पर जाहिर, लेकिन काम तो देखिए नियमों से ही होंगे, काम तो जो कायदे बने हुए हैं, संविधान बने हुए, सिस्टम बना हुआ उससे ही होंगे। लेकिन जिस तरीके से एक मैडम को अगर फीडबैक गलत दिया जा रहा है और पुलिस का इस तरीके से हस्तक्षेप उस पर हो रहा है कि मैडम को गलत फीडबैक दे के उनसे इस तरीके के बयान डलवाया जा रहा है, मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में इस तरीके की बातें होंगी, लेकिन कुछ दिन पे उम्मीद करते हैं कि इनमें भी थोड़ा सा अनुभव होगा तो बातें रखने की चीज़ों को, कि भाजपा बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है, वो अपने लोगों को बहुत तरीके से समझाती है। भाजपा में संगठन जो है वो ज़्यादा मजबूत दिया जाता है। संगठन कभी आप कमज़ोर आप उसे नहीं मान सकते कि वो आपको हर चीज़ की इजाज़त दे दे। देखिए पूरी की पूरी स्क्रूटनी, पूरी की ऑडिट टीम जो है इस बार भाजपा में, पिछले रमन काल में और इस बार साय जी के काल में आप ये चीज देखिएगा कि इनके पूरे कार्यक्रम की ऑडिट जो है अब दिल्ली से हो रही है। ये अभी भी इसकी पूरे कार्यक्रमों की ऑडिट आपके लिए आपका रमन जी का चेहरा देख के नहीं, साय जी का चेहरा देख के नहीं, केदार जी का चेहरा देख के नहीं आए, आप मोदी जी का चेहरा देख के आए, तो पूरी ऑडिट वही हो रही है, पूरी रिपोर्ट वही जाएगी। तो मुझे लगता है कि और ईमानदारी से, तल्लीनता से, संजीदगी से काम होंगे। इस तरीके के बयान अभी शुरुआती दौर में है तो आते रहेंगे, ठीक है, कोई बहुत चीजें नहीं, उन्होंने अपने तेवर और तरीके दिखाए हैं कि इस तरीके से काम होना चाहिए, हमें थोड़ा सा इसे नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। मुकेश जी, अभी सरकार आपकी काम करना बहुत तेजी से शुरू भी नहीं हुई है, आईपीएस के तबादले नहीं और डीजीपी आप नहीं बदल पाए, अभी तक अपना सीएस नहीं बना पाए, और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि सीएम का एकदम सौम्य चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम कह रहे हैं कोई पूर्वाग्रह नहीं, मंत्री बोल रहे हैं देख लेंगे, हिसाब किताब कर देंगे। महिला बाल विकास मंत्री मैडम पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या, या इसी प्रकार खुली छूट दे देंगे, भाई तुमको जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता? पहली बार विधायक बनी है, पहली बार मंत्री बनी है, सिखाना तो पड़ेगा ना मुकेश जी। सीनियर मंत्री और वरिष्ठों से क्लास दिलवाना चाहिए। कांग्रेस मुद्दे पर लगातार आक्रामक हो रही, कोई जवाब देना चाहेंगे आप? आदित्य जी, बिल्कुल भी उन्होंने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने आगाह किया है कि जैसे कि उचित जी ने कहा कि काम होनी चाहिए, काम रुकनी नहीं चाहिए किसी भी स्तर में।
कोई भी स्तर का काम यदि आता है तो उसको गंभीरता से लेके उस काम को करना है। उनके कहने का तात्पर्य ये था। जरूर उसको अब कांग्रेस पार्टी धमके भरे सब इस प्रकार का उनका तात्पर्य था ही नहीं। उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है कि कार्यकर्ता यदि काम लेके आते हैं, कार्यकर्ताओं का काम है, छोटे छोटे काम है, वो रुकने नहीं चाहिए, समय पे काम होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यशैली यही है, काम दिखना चाहिए। ये लटकाने वाला काम अब नहीं चलेगा, ये कामों को रोकने वाला काम नहीं चलेगा। यदि कोई योजना हमने दिया है तो उस योजना का रिजल्ट दिखना चाहिए। रिजल्ट खाली पेपरों में नहीं होना चाहिए, कांग्रेस सरकार की तरह कागजों में, पोस्टरों में, बैनरों में दुनिया भर के काम लिखे होते थे, लेकिन जमीन पे एक काम बताने के लिए उनके पास दिखा नहीं कहीं। या बता रहे थे उचित जी की कैसी उन्होंने योजना बनाई और वो काम जमीन पे आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यदि कोई योजना बनाई है, कोई काम उनको दिया है, तो वो काम समय पे पूरा होना चाहिए, ये कहने का उनका तात्पर्य था। नितिन जी, अब पिछले 2-3 उदाहरण देखने को मिले। आप लोग हसदेव जाने वाले थे, जाने नहीं दिया गया। बीजापुर क्रॉस फायरिंग वाले मामले में आपके विधायक को रोक दिया। ऐसे ही काम आप लोग भी करते जब सरकार में थे। इससे एक बात तो साफ होगी, जो सत्ता में रहता है ऐसे ही चलती है, सरकार ऐसी चलती है। हमें याद है भाजपा का भी जांच दल जाता था, उचित जी बैठे हैं, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करेंगे। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को भी जाने नहीं देते। ऐसे ही चलेगा क्या सब? यही अफसरशाही है। सरकार बदली लेकिन वही है जो पुराना चल रहा था, आज भी वही चल रहा है। नहीं आदित्य भाई, नहीं जाने दिया गया, उसके पीछे उस समय रीजन भी दिए गए थे। इस बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से, या फिर ये वहां पर जाकर जो इनका जो एक नेचर है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, जो सांप्रदायिक दंगे करवाना, तो कुछ ऐसे इनपुट मिले होंगे तो उस समय रोका गया था। 1-2 बार की जानकारी मुझे है। पर अभी क्रॉस फायरिंग में एक बच्ची की जान चली गई। हाल ही में एक और घटना सामने आई, कल ही किसी को गिरफ्तार किया है, वो सहायक शिक्षक है, उसको बता रहे हैं कि नक्सली है। तो कुछ चीजें जो हो रही है ये समझ से तो परे है, और जिस प्रकार ये शासन को चलाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है जनता माकूल जवाब देगी। इतना ज्यादा अहंकार और घमंड में नहीं रहना चाहिए। आप 15 में भी सिमटे थे। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपने 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीटों में यही प्रदेश की जनता ने आपको समेटा था। ये मत भूलिए कि आने वाले 5 सालों में फिर चुनाव है, आपका ऑडिट भी होगा। ये जो बड़ी बड़ी गारंटियां देकर आप लोग आए हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। और जिस प्रकार ये सारी चीजें दिल्ली से निर्धारित हो रही है, सारा सब कुछ जिस प्रकार दिल्ली से निर्धारित हो रहा है, करो ना, हम तो चाहते हैं। मोदी जी की गारंटी है, इसीलिए तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये गारंटी मोदी जी की है। अच्छा, आप बंद करोगे क्या? अरे आप बंद कर दो, चलो मैं अभी ताली बजा के स्वागत करता हूँ। चलिए बंद कर दो, अरे बंद कर दो। कोई बच्चा भी नहीं। आपका वहाँ गांधीनगर में शराब, जहाँ पर पूरे प्रदेश में शराब नहीं बिकती, ठीक है नितिन वहाँ शराब नहीं लेकिन छूट मुकेश जी, नितिन जी, मुकेश जी, मुकेश जी एक मिनट, आप बंद कर दो ना। मुकेश जी एक मिनट, पूरे देश में छत्तीसगढ़ की बात, उचित जी क्या है कि पद मिलना और पद मिलने के बाद उसकी गरिमा के अनुसार आचरण करना, पावर, और पावर मिलने के बाद पावर को पचाने की क्षमता, संगठन को क्या दिशा निर्देश देना चाहिए उचित जी? क्योंकि कई लोग पहली बार विधायक बने बाद तत्काल मंत्री बन गए। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई ना कोई बड़ा निर्णय होगा। इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, हालांकि बहुत मजबूत ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का, तो होगा, क्योंकि इसके जितने भी दुष्परिणाम देखने को मिले, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग इसीलिए ही उस कैबिनेट में नहीं है। आचरण एक बड़ा कारण, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मैं किस तरह बात कर रहा हूं। तो आचरण इन्हें बहुत सलीके से पेश आने होंगे, जनता के सामने उस तरीके से बात रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है शर्मा जी को अगर बोलूं तो हमारे कार्यकर्ता के काम होने की बजाय हमारी जनता का काम होना चाहिए, तो शायद ज्यादा बेहतर होता और एक बहुत अच्छा संदेश भी जाता कि जनता के लिए मैडम ने खड़े होकर इस तरीके की बातें की, उन्होंने ये बात कार्यकर्ता के लिए कही, तो एक संदेश पर्टिकुलर एक कुछ लोगों पे गया है। ये कहीं से उचित अभी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुकेश जी तो मानने के लिए तैयार नहीं कि वो सही है कि गलत हो, तो सही बता रहे हैं हमको। उचित जी मुकेश जी तो सही बता रहे हैं, हमारी मंत्री जी सही कर रही हैं। नहीं, उनका तात्पर्य बिल्कुल गलत नहीं था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। उचित जी, नितिन जी प्लीज, नितिन जी नहीं, उचित जी फाइनल कमेंट प्लीज, उचित जी।
नितिन जी प्लीज प्रोत्साहित कर रही नितिन जी है। प्लीज उचित जी फाइनल कमेंट प्लीज जी फाइनल कमेंट ऐसा उचित जी नहीं है, वो भी चाहते, देखिए ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी थी ना, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं जी, क्योंकि पिछली 5 साल किस ब्यूरोक्रेसी ठीक। ने चलाया बहुत जानते सभी को हैं। पता, जी। तो ये अभी ये गलती नहीं ठीक दोहराएंगे है। क्योंकि इन्होंने पिछले 15 साल वो ठीक। भुगत चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जाहिर सी 15 बात- साल बाद सत्ता जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी 5 साल 15 साल पहले पावर को एंजॉय किया, फिर 5 साल कांग्रेस आई, विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी, फिर सत्ता में जनता ने बैठाया है। मतलब बहुत साफ है आपको। मैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जिक्र इसलिए बार बार करता हूं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ आज भी 15 साल के सीएम होने के बाद भी कोई निगेटिविटी नहीं है। बहुत सौम्य चेहरा, बहुत सरल, कभी कुछ अपशब्द नहीं अधिकारियों, कभी डराना नहीं, कभी धमकाना नहीं। पहली बार के जो विधायक बने, जो मंत्री बने, उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, आचरण सीखने की जरूरत है। और लोकतंत्र में शुचिता अगर नहीं रही तो निश्चित तौर पर अभी आप सत्ता में हैं, विपक्ष में जाने में समय नहीं लगेगा। बहुत सावधानी से जनता से और अधिकारियों से बातचीत करने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार। पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा काम होना चाहिए, कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा।